हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ रजनी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। रजनी एक पटकथा है, यानी एक टीवी सीरियल है, और ये पाठ इसी धारावाहिक का एक अंश है। धारावाहिक रजनी बासु चटर्जी के निर्देशन में बना था। इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। रजनी एक ऐसी महिला है जो जुझारू और इंसाफ पसंद है, और ऐसी स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। इस पाठ में रजनी धारावाहिक का ये अंश भी व्यवसाय बंदी शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। पाठ में इस अंश की शुरुआत लीला के घर से होती है। लीला रजनी की पड़ोसन है और एक अच्छी दोस्त भी है। रजनी लीला से बाजार चलने के लिए कहती है, लेकिन लीला उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसके बेटे का रिजल्ट आने वाला था। रजनी ये सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि एग्जाम में अमित के अच्छे मार्क्स आएंगे और फर्स्ट या सेकंड पोजीशन तो जरूर आएगी। लीला का बेटा अमित पढ़ने में बहुत होशियार था और रजनी आंटी को अपनी हीरो मानता था। लेकिन अमित निराश और दुखी होकर घर लौटता है। उसके घर आने पर पता चलता है कि अमित को गणित में 72 मार्क्स ही मिले थे। अमित ने रोते हुए अपनी माँ से कहा कि मैथ के टीचर के बार बार कहने पर भी उसने उनसे ट्यूशन नहीं ली, इसी कारण उसके कम मार्क्स आए हैं। रजनी एक होशियार महिला थी। उसने अमित की बातों को पहले गंभीरता से सुना, उसके बाद उसने कुछ सवाल जवाब किए। सारी बात जानने के बाद रजनी इस बात की शिकायत स्कूल के हेडमास्टर के पास लेकर जाती है, लेकिन हेडमास्टर इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं और अध्यापक और छात्र के बीच का आपसी मामला कहकर इस बात को टाल देते हैं और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं। लेकिन रजनी ने हार नहीं मानी। वो इस बात की शिकायत लेकर स्कूल के शिक्षा निदेशक के पास गई और स्कूल में चल रहे जबरदस्ती के ट्यूशन रैकेट की बात बताती है। लेकिन यहाँ भी शिक्षा निदेशक अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर इस बात की शिकायत स्कूल के हेडमास्टर से करने की सलाह देते हैं। इस बात पर रजनी बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि रजनी की शिकायत को सभी नजरअंदाज कर रहे थे और एक दूसरे पर बात डाल रहे थे। रजनी के वहां से उठकर चले जाने पर निदेशक उनसे कहते हैं कि आप ही पहली महिला है जो यहाँ शिकायत लेकर आई हैं और शायद आखिरी भी हो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की शिकायत कोई लेकर नहीं आता है। रजनी उनका जवाब देकर वहां से चली जाती है कि अब वो शिक्षा निदेशक के पास शिकायत का ढेर लगवा कर रहेगी। रजनी एक ऐसी महिला थी जिससे किसी भी प्रकार के कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं होते थे, और जब तक वो किसी मामले की तह तक जाकर उसे सुधार नहीं देती थी तब तक वो चैन से नहीं बैठती थी। अब इस बात को लेकर रजनी अखबार के ऑफिस में चली जाती है और वहां के संपादक से मिलती है, और इस बार रजनी के साथ 3-4 लेडीज और भी थी। अखबार के संपादक उनका साथ देने का पूरा वादा करते हैं। उनकी बात सुनकर रजनी को एक उम्मीद नजर आई। अखबार वालों की मदद से उसने अभिभावकों की एक मीटिंग का आयोजन किया और वहां बैठे सभी पेरेंट्स से इस बारे में बात करती है कि अध्यापकों द्वारा जबरदस्ती ट्यूशन दिए जाने से कड़े नियम बनाए जाने चाहिए। अगर किसी का बच्चा ट्यूशन नहीं लेना चाहता है तो उनके बच्चों के मार्क्स काटने पर अध्यापकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी, यानी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अखबार वालों की हेल्प से ये बात सब जगह फैल जाती है और शिक्षा बोर्ड रजनी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और स्कूल में जबरदस्ती लिए जाने वाले ट्यूशन्स पर रोक लग जाती है। ये खबर जब अखबार में छपती है तो रजनी के पति को अपनी पत्नी पर बहुत ही गर्व महसूस होता है। लीला बेन भी इस बात से खुश होकर अपनी सहेली रजनी के लिए रसमलाई लेकर आती है। रजनी का जो उद्देश्य था उसमें वो सफल हो गई थी और इस प्रकार इस धारावाहिक का अंश यहीं पर खत्म हो जाता है। ओके बच्चों, तो ये थी इस पूरे चैप्टर की समरी। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।